हेलो एवरीवन। सो आज फिर से एक और स्टोरी जहाँ पे कि कोरोना से लड़ के और बाहर निकले हैं मेरे साथी अंशुमन। अंशुमन और मैं साथ ही काम करते हैं कि ऑफिस में काम करते हैं और इनफैक्ट एक ही टीम में काम करते हैं। अब थोड़ा सा हमारा रोल दोनों का चेंज हुआ है, तो पिछले 6 महीने से हमारी टीम अलग है, लेकिन यारी दोस्ती वही वाली है। सो अंशुमन के साथ बीच में जब हम लोग बात करते हैं, अंशुमन अंशुमन कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद इनका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड बीच में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है वापस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, घर आए। और वो काफी ट्रोमा वाली बातें थी, सिचुएशन थी, तो उसके बारे में बात करेंगे और ठीक कैसे उससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अंशुमन, वो सब सवाल मैं आपसे पूछूं से पहले, यार मैंने अपनी तरफ से इंट्रो दे दिया, आप अपनी तरफ से अपना कोई इंट्रो देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। ठीक है। थैंक यू नवीन। और सबसे मजेदार मेरा ऑफिस का टाइम भी आप ही के साथ रहा है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो नए यूके बॉस एंड वो सब बॉस चल रहे हैं, दैट्स गुड। बट स्टिल वो ऑफिस के दिन रियली आई एम मिसिंग दोस डेज। ये तो खैर है। प्रोफेशनली मैं अभी मार्केटिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, एंड मार्केटिंग का बंदा हूँ। एंड पर्सनली यहाँ पे मेरी वाइफ है जो अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, मेरे 4 साल का बेटा है, और मैं भी अपने इन-लॉज के साथ रहता हूँ। हमारा एक 4th फ्लोर पे अलग ही सेपरेट घर है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, एंड 3rd फ्लोर पे वो लोग रहते हैं, और इस तरह से पूरा घर यहाँ पे सेटअप है। सो दैट्स ओके, इंट्रो दैट आई नीड। तो अंशुमन एक बात बताओ यार, अभी ऑफिस बंद हो गया, हम लोग घर से काम कर रहे हैं, तो ये, और चूंकि आप भी फैमिली के साथ ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत, और फैमिली में भी आप बता रहे हो कि अलग अलग फ्लोर्स हैं आपके, तो उस केस में ये इन्फेक्शन कैसे आया? मतलब कोई कोई आइडिया है कि किस तरह से हुआ होगा? या हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई थी, एंड हमारे कॉमन स्टेयर केस है, जी। एंड सैडली जो ओल्ड एज अंकल थे उनकी डेथ भी हो गई। एंड सो कॉमन स्टेयर्स की वजह से जहाँ तक हम लोगों ने मतलब चेक कर पाए कि वही रीजन हो सकता है कि हम लोग इफेक्ट हो सके, क्योंकि पूरे मतलब मेरे इन लॉज और मेरे फैमिली, हम में से सिर्फ मैं ही जाता था बाहर, और कोई जाता अच्छा। नहीं था सामान लेने के लिए, हम्म। क्योंकि वो ओल्ड एज है, हम उनके साथ रिस्क नहीं ले हाँ। सकते थे। इसलिए सिर्फ मैं ही जाता था, कोई भी सामान लाना होता मार्केट से या कहीं से तो मैं ही जाता, लेकिन सारे प्रिकॉशंस के साथ, सारे प्रिकॉशंस के बावजूद मेरे को भी कोरोना हो गया। तो ये So मतलब अभी that's the important. एयरबॉर्न है, जो मैं भी समझ पा रहा हूँ, जो सेकंड वेव आया है ये एयरबॉर्न है बहुत, तो इससे जब तक Exactly. मजबूरी ही ना हो, ना निकला जाए, ये ध्यान रखा जाए। एग्जैक्टली। अब प्लीज ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करें। घर पे सामान आता है तो आप इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। अब बाहर से सामान लाएंगे, हाथ पे लगेगा, आपके कपड़ों पे लगेगा, आप ऐसे हाथ में पॉलिथीन लेके चलोगे तो आपके कपड़ों में लगेगा। आप कपड़ों को सैनिटाइज नहीं करते, अपने आते अपने हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, बिल्कुल। और ज्यादातर लोग कपड़े को नहीं धोते, लेकिन कपड़ों पे भी सामान लगता है, टच होता है, और आप स्टेयर्स पे जाते हो, आपके कपड़े भी टच होते हैं। बहुत सारे वेज है जिसके तरीके से कोरोना आ सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यस, ये एयरबॉर्न है डेफिनेटली। जिस तरह केसेस राइज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है जो ज्यादातर टाइम घर पे ही रहते हैं, घर पे रहता निकलते ही नहीं है, और वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। है। बिल्कुल। तो ये शुरू में सिम्टम्स क्या आए थे आपको? जैसे सबको अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, हालांकि फीवर और कफ यस। सबसे कॉमन है, टेस्ट और स्मेल जाना भी है, तो ये सारे सिम्टम्स थे या कुछ और था? डे 1 11th अप्रैल को मेरे को फीवर चढ़ा। मेरा सबसे फर्स्ट सिम्टम वाज फीवर। हम्म। फीवर के साथ वीकनेस स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे कफ स्टार्ट हो गया। एंड पहले जब हल्का सा मेरे को फीवर स्टार्ट हुआ तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक्स एंड वो सब स्टार्ट किए थे, मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक्स, की कहीं वायरल होगा तो वो ठीक हो जाएगा। बट जिस तरह से मेरे वीकनेस स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे ही मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट घर पे बुला के टेस्ट करवाया, और क्योंकि मेरी वाइफ को भी फीवर आ गया था, मेरे बेटे को भी फीवर आ गया था, हम तीनों एक साथ ही थे, और तीनों को फीवर था। तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि तीनों के सेम ही सिम्टम्स हैं तो कोई एक टेस्ट करवा लो, उसी से पता चल जाएगा कि सारे सबको है कि नहीं। तो मैंने भी यही कराया, मेरा पॉजिटिव आ गया। तो हम अब डिसाइड करना था हम लोग अलग अलग रहे या साथ रहे। तो फैमिली डॉक्टर ने कहा नहीं, आप लोग साथ रहो, साथ रहोगे तो जल्दी रिकवर करोगे, आप लोग को सपोर्ट मिलेगा एक साथ का। आप लोग अगर आप अकेले हो जाओगे तो उस तरह से आप मेंटली भी हाँ। स्ट्रांग नहीं रह पाओगे। तो हम लोग बिल्कुल। साथ रहे, साथ हम लोगों ने रिकवरी स्टार्ट की। हाँ हाँ। तो उसके बाद मतलब आइसोलेशन पूरा रहा, नीचे जो आपके फ्लोर पे फादर इन लॉ है, उन फैमिली से बिल्कुल आपने डिस्कनेक्ट रखा, कोई आना जाना नहीं?
नहीं, वो बिल्कुल। लोग हमें खाना प्रोवाइड करते थे, बट वो अगेन स्टेयरकेस पे रख देते थे। फिर मैं जाके स्टेयरकेस से लेके आता था, लेके आए, प्रॉपर हाँ, स्प्रे, सैनिटाइज एवरीथिंग, स्टेयर्स को सैनिटाइज किया जाता था, करते रहे। ताकि हमारा जो वायरस है वो हमारे अंदर तक ही, यहीं तक ही हम्म। कंटेन रहे। अच्छा, ये यार बीच में जो है, चूंकि हम लोग औरों की बात छोड़े तो हम लोग तो चूंकि एक टीम का हिस्सा रहे, हम लोग बहुत रेगुलर टच में थे, और मुझे ये पता है कि सिचुएशन आपके बीच में बहुत क्रिटिकल हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, हॉस्पिटल उस टाइम नहीं मिल रहा था, समहाउ बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल मिला। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आप हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। बोले कि यार इस हॉस्पिटल में रहूंगा तो मैं नहीं जीऊंगा। या अंशुमन का कहना था कि मुझे बचना है तो हॉस्पिटल में जाके मैं सोच रहा था बचूंगा, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से बाहर रह के मैं बच पाऊंगा। ये क्या हुआ था, ये सारा सीन क्या था? 18th अप्रैल को एक्चुअली जब 7th और 9th डे ज्यादातर कॉमनली जो लोगों को दिक्कतें स्टार्ट होती है 9th डे से स्टार्ट होती है। मेरा भी वही हुआ, 9th डे से मेरे कफ इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि मेरे चेस्ट में पेन होने लगता था जैसे ही मैं कफ या ड्राई कफ करता था। तो उसके बाद मैं रात में सो नहीं पाता था। अगर मैं कोई भी टर्न लेता या फ्लैट लेटता तो मेरा ड्राई कफ इतना तेज हो जाता कि मैं उठ के बैठ जाता था, मेरा बेटा तक उठ जाता, मेरी वाइफ सब डिस्टर्ब रहे। क्योंकि टचवुड ये अच्छा रहा कि मेरी वाइफ और बेटे को बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहे, उनको इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आया। फैमिली डॉक्टर ने भी कहा कि बच्चों को इतना ज्यादा नहीं होता और प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतना नहीं होता, लेकिन मेरे साथ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं सो नहीं पा रहा था, दिक्कत ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 18th तक मेरा ऐसे ही चला, स्टीम ले लेके, एंड प्रोन पोजीशन सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रोन पोजीशन जाना, पेट के बल लेके, पेट के बल, फेस स्ट्रेट। उससे क्या होता है, आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, ज्यादा आपका ड्राई कप जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मुझे जो 1-2 घंटे की नींद आती थी वो प्रोन पोजीशन की वजह से ही आती थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चल पाई। और 18th अप्रैल को मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 पहुंच गया, एंड फिर धीरे धीरे मैंने चेक किया तो वो और डाउन जाने लग गया, 85 तक जाने लग गया, उससे नीचे। तो उसके बाद मैंने चेक ही नहीं कर पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे नीचे चेक कर पाऊँ। लेकिन ये था कि मेरे को जल्दी बेड चाहिए था, मेरे फैमिली डॉक्टर ने तुरंत बोला यू नीड अ बेड, इमीडिएटली यू टू गो टू हॉस्पिटल। तो उसके बाद मेरे पापा के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनमें से कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से मुझे एक बेड मिला, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो एक सरकारी अस्पताल अस्पताल है घर के पास ही। तो वहाँ पे मैं तुरंत ही, वहाँ पे मुझे बोला गया जाने के लिए, तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर का नंबर दिया गया था कि आप इनसे बात करिएगा, रेगुलर टच में रहिएगा। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि वहाँ एक कोविड क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ जाके बोलो कि आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको तुरंत एडमिट कर लिया जाए। उन्होंने मेरे को बोला कोविड क्लिनिक जाओ। कोविड क्लिनिक वो कम था, वो मौत का घर ज्यादा था। अंदर घुसते ही अ, चारों ओर मतलब आंटियां अंकल सब थे जिनके आईज सिर्फ छत की ओर थे, ना वो लेफ्ट देख रहे थे ना राइट देख रहे थे। और ज्यादातर जो डॉक्टर्स थे वो सबको वो सीपीआर जो कहते हैं वो दिए जा रहे थे। मैं बीच में पहुंचा, वहां पे एक काउंटर टाइप का था, वहां 2 डॉक्टर्स बैठे थे। वो पहुंचे, उन्होंने मेरा ऑक्सीमीटर लगाया और उन्होंने कहा कि आपका 94 आ रहा है, आप घर जाओ, घर पे जाके ठीक हो। मैंने कहा कि नहीं, मेरा डाउन भी जा रहा है, मेरा अप डाउन हो रहा है, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा देखो अभी 94 आ रहा है, तुम यहाँ पे रहोगे तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। मैं लेकिन वहां पे अच्छे रह नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं उठा तो एक हेल्दी आंटी थी, उनको स्ट्रेचर से एक बेड पे शिफ्ट कराया जा रहा था। तो वो हेल्दी थी, तो जैसे ही उनको उठाया वो स्ट्रेचर ही पूरा नीचे दब गया, वो आंटी गिर गई। और उसके बाद 2 लोगों ने उनको ऐसे उठा के बेड पे किया, दैट वाज सही में मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक वो है। अभी तक रात को मेरे को ड्रीम्स आते हैं वो सीन के। उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर जाके मैं धूप में बैठ गया। मैंने कहा कि अगर कोई कोविड वायरस वायरस कुछ भी होगा, हो सकता है, मैंने क्योंकि कई बार पढ़ा है कि ज्यादा टेम्परेचर में रहते नहीं, लेकिन वो भी मेरा एक बैड डिसीजन था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को सनस्ट्रोक हो गया। मेरे सर में इतना गंदा दर्द आने लग गया कि मैं क्या करूं। लेकिन उसके बाद मैंने अगेन वो सीनियर डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ना मेन ट्रॉमा सेंटर चले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां भी जाते हैं। मेन ट्रॉमा सेंटर, मेरे को इतना गुस्सा है उन पे, मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बोला। वो पूरा खाली था, वहां कोई नहीं था, और वो मेन ट्रॉमा सेंटर भी कोविड जोन बना हुआ था। तो उन्होंने मुझे वहां पे लेटाया, मैंने उनकी बात करवाई मेन डॉक्टर से। उन्होंने फिर मेरे को एक इंजेक्शन दिया, पता नहीं कौन सा, ऑक्सीजन मास्क लगाया, ऑक्सीजन
सिलेंडर स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, रूम नंबर 105 में चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, रूम नंबर 105 में गया। वहाँ पे मेरे को वहाँ पे जाते ही आस-पास लोग थे, एक बेड खाली था कोने में, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। तो बेसिकली ये प्रोसीजर था, वो प्री एडमिट रूम था। प्री एडमिट रूम से फिर आपको मेन रूम में शिफ्ट किया जाता है। प्री एडमिट रूम में आपकी कंडीशन चेक करी जाती है, सीरियस होता है, क्या होता है, फिर आपको एडमिट किया जाता है। तो सुबह से 11-12 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया था प्री एडमिट रूम में। तो वहाँ पे फिर लोग आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए। तो सुबह से शाम हो गई, मैंने कहा मेरे को प्यास लग रही है, एक बोतल कोई दे दो, पर वहाँ कोई बंदा नहीं। मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कहा कि कोई खाना दे दो, कोई कुछ नहीं। सुबह से लेके शाम तक मैं भूखा ही रहा वहाँ पे और प्री एडमिट रूम में ही रहा, मुझे कोई रूम में नहीं शिफ्ट किया गया। शाम में जाके आया कि सर आपको एक अटेंडेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं अटेंडेंट क्यों लेके आऊँ भई, यहाँ तो कोविड का पूरा फैला हुआ है। नहीं, आपको अटेंडेंट चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा। एंड आई वाज़ सपोज्ड टू बी अ वीआईपी पेशेंट क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आया था। और ऐसा-वैसा कॉन्टैक्ट नहीं था, इट वाज़ अ एमएलए कॉन्टैक्ट बट स्टिल। सो मैं वहाँ पे ठीक है, तो फिर तभी मेरे को मेरे फादर का कॉल आया कि वो आ गए हैं गाँव से। तो वो आ गए फिर वहाँ पे एडमिट कराने के लिए। लेकिन वहाँ का सीन ऐसा था कि उस प्री एडमिट रूम में भी लोग सब आ रहे थे एंड दे वर डाइंग। और डाइंग इस वजह से कि डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे थे उनको देखने के लिए। डॉक्टर्स के लिए लोग चिल्ला रहे थे, आप हमें डॉक्टर्स कह रहे थे हमें आइए, हमें देखिए, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दूसरे पेशेंट्स को देख रहे थे, दूसरे रूम में या कहीं पे बिज़ी थे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, एक आंटी थी, वो पहले ठीक थी, शाम होते-होते उनको खाँसी तेज़ हो गई और वो ज़ोर-ज़ोर से हाँफने लग गई। ऐसे-ऐसे शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने कई सारे लोगों को बोला डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। एक बार डॉक्टर आया, उसने कहा, उन्होंने आंटी ने कंप्लेंट भी किया, आप मुझे नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, नहीं-नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आपका ऑक्सीमीटर चेक कर रहा हूँ। मेरे मन में इतना गुस्सा है, मैंने कहा कहाँ आ रहे हो भई? सुबह से रात हो गई है, मैं देख रहा हूँ, उनको देखने एक भी बंदा नहीं आया है। वो कह रहे नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ आपका ऑक्सीमीटर। स्टिल सो उन्होंने फिर उनके मास्क में कुछ डाला और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद रात हो गई एंड वो आंटी अपने आप हांफना बंद हो गई। हमें लगा क्या हुआ पता नहीं, तो मेरे बगल में एक और आंटी थी, उन्होंने देखा कि उनके मुँह से झाग आ रहा था। सो उन्होंने तुरंत अलार्म रेज़ किया कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने आके फिर चेक किया, फिर उनको माउथ ज़बरदस्ती ओपन करके फिर वो होता है, इंट्यूबेशन कहते हैं उसे, तो वो किया गया। बट अगेन वो बच नहीं पाईं। तो ये सब सीन मेरे आँखों के सामने होते हुए मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। मैं अगर यहाँ रहा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं जी पाऊँ, क्योंकि ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, ना मेरे को पानी दिया जा रहा है। मैंने फ़ादर को कॉल किया तो मेरे फ़ादर ने मेरी वाइफ़ से वो पानी की बॉटल, खाना सब कुछ लेके आ गए। लेकिन मैंने फ़ादर को बोला कि नहीं। उन्होंने मेरा एडमिशन के प्रोसीजर भी सारे कर दिए, वो आधार कार्ड लेके एंड वो सब करके। लेकिन फिर भी 1-2 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को एडमिट नहीं किया गया। और ये रात हो गई थी, 7-8 बज गए थे और कोई नहीं आया मेरे को एडमिट करने के लिए। मैं वही प्री प्री एडमिट रूम में ही रहा। तो उसके बाद मैंने अपने फादर को बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, आई नीड टू गो, मैं घर जाके ठीक होऊँगा। तो पापा ने कहा ठीक है, तो मैं अपने फादर के साथ गया वो 105 रूम में, मैंने बोला कि मुझे यहाँ से जाना है। तो कह रहे हैं कि आपको अपना मतलब ठीक नहीं कराना? मैंने कहा नहीं। मेरे हाथ में कैन्युला लगा था क्योंकि मेरे को फ़ीवर था और मैंने बहुत अपने अप्रोचेज़ के थ्रू एंड सबको बोला कि यहाँ कोई मुझे देख नहीं रहा है और मेरे को फ़ीवर बढ़ता जा रहा है। तो एक नर्स आके उसने मेरे को कैन्युला लगा के पैरासिटामोल का इंजेक्शन दे दिया था। ड्रिप चढ़ा दिया था, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि आप तो मैं जब कहा कि मेरे को जाना है, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोसीजर्स नहीं करने, आपको एडमिट नहीं होना। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाओ। उन्होंने कह दिया आप जाओ। मैंने कहा ठीक है, छोड़ो यार, मैं जैसे टेंशन मत दो, मैं जाओ यार तुम। बेड खाली होगा। मेन बात ये थी, वहाँ पे लोग बेड के लिए तरस रहे थे। तो फिर लेकिन मेरे हाथ में कैमरा लगा था, तो एक नर्स का वेट किया मैंने, नर्स आई। उन्होंने कहा कि क्या आप जा रहे हो? आप डिस्चार्ज हो गए? मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्टर से बोला है। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। तो उस नर्स ने डॉक्टर से कुछ बात-वात की और फिर उन्होंने कैन्युला खोल दिया और फिर मैं पापा के साथ चला गया। लेकिन अगेन वो स्टेयर्स नहीं उतर पा रहा था, स्टेयर्स उतरते ही मेरी खाँसी तेज़ हो जा रही थी। फिर पापा ने मुझे एक बार बोला कि तुझे रुकना है तो रुक जा। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। फिर पापा ने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने जैसे-तैसे कैब बुक किया, कैब भी नहीं आ रही थी। फिर जैसे-तैसे हम लोग घर पहुँचे।
घर पहुंचने के बाद मेरी हालत बहुत खराब, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ना था यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं स्टेयर्स चढ़ा, लेकिन वो खांसी इतनी ज्यादा वो बढ़ती जा रही थी, मैं खांस भी नहीं सकता था क्योंकि और लोगों को इन्फेक्शन हो सकता था। तो मैं खांसी अपने अंदर ही दबा रहा था, तो जो अंदर दबा रहा था वो और ज्यादा मेरे को तकलीफ दे रही थी, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं खांसूंगा तो फिर वो वायरस निकल जाएगा। इसलिए मैं अंदर ही दबा दबा के जैसे तैसे स्टेयर्स चढ़ा ऊपर, और फिर ऊपर चढ़ के मैं घर पे अपने यहाँ पे बाथरूम में जाके मास्क उतारा, और जो खांसा, वो खांसने से जो मेरे को लंग्स में जो पेन होने लग गई थी जोर जोर से अगेन, बट लेकिन उससे लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गया, शांत हो गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं लेटा, लेटने के बाद मेरा अचानक से फीवर तेज हो गया, 102 103 तक पहुंच गया, एंड वो डाउन ही नहीं हो रहा था। मैं 2 बार नहाया, मैंने सब कुछ किया। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको मैसेज भी किया कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एक मेडिसिन, वो मुझे अर्जेंटली नीडेड है। सो दैट मेडिसिन वाज नेफ्टाल, जिसे कहते हैं कि अगर आपको पैरासिटामोल डाउन नहीं करता तो वो डाउन कर देता है। मैंने वो फिर सुबह तक मैंने जैसे तैसे सरवाइव किया, वो दवाई मंगाई, वो दवाई खाई, लेकिन उससे भी डाउन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे फादर, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूँ, वो मेरे सामने मास्क पहन के नीचे लेटते थे, नीचे सोते थे। वो जिस तरह की केयर उन्होंने किया, वो नेगेटिव थे, वो बिल्कुल ठीक थे, एंड फिर भी वो मेरे सामने लेटे रहते थे, मतलब सोते थे मास्क पहन के, हर चीज सैनिटाइज करते रहते थे। उन्होंने फिर जिम्मा लिया, उन्होंने फिर सर्च किया, ढूंढा, और वो होम्योपैथी की 2 गजब की दवाई ढूंढी, आर्सेनिक एंड कैम्फोरा। दोनों की 1 मिलियन पोटेंसी, 1M जिसे कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंसी होती है। वो दवाइयां ढूंढ के दी। वो खुद गए मार्केट, लॉकडाउन है दिल्ली में, सब कुछ बंद पड़ा है, स्टिल उन्होंने जाके कहीं से एक ढूंढी दुकान, और वो दोनों दवाई लेकर आए, एंड अगेन अमेजिंग दवाइयां खाया मैंने। जैसे वो दवाई पी, सो इसके डोजेज भी ऐसी है कि फर्स्ट डे आपको तुरंत लेना होता है, लाइक आपने 10 बूंद लिए आर्सेनिक के, उसके 10 मिनट के बाद आपको कैम्फोरा डायरेक्टली लेना है टंग पे, 2-3 ड्रॉप्स। फिर वो लिए, अगेन 10 मिनट्स बाद आपको दोबारा कैम्फोरा लेना है, ये 3 बार लेना होता है। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी कि आपको ना टंग ऐसा लगता है जलने जलती लगती है। है, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। बट स्टिल मुझे पता था मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने फादर पे पूरा ट्रस्ट था कि बचपन से उन्होंने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक किया है। बुखार होता था, सर्दी होती थी, तो वो वही देते थे। तो वो ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, अमेजिंगली वो आर्सेनिक जो मेडिसिन थी उसने मेरा फीवर को तुरंत डाउन कर दिया, विद इन 10-15 मिनट। 103 से 98 पे आना विद इन 15-20 मिनट मिरेकल काइंड ऑफ थिंग। एंड वो दवाइयां ने इतना इफेक्ट किया कि मेरा बुखार तुरंत उतर गया। नेक्स्ट डे ही मेरी वीकनेस भी चली गई, बुखार, वीकनेस, टायर्डनेस, वो सब चली गई। ड्राई कफ रहा, ड्राई कफ के लिए कैम्फोरा मैंने लेता रहा, उससे काफी डाउन हुआ ड्राई कफ, लेकिन वो रहा। सोते टाइम अफेक्ट हुआ कि मैं पीठ के बल सो पा रहा था, जी। लेकिन ये था कि अगर मैं कोई लेफ्ट राइट लेता था तो फिर मेरा कफ बढ़ता था। लेकिन अगेन वो मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन ने इतना अच्छा इफेक्ट किया, प्लस मेरे फादर ने इतना सपोर्ट किया, मेरी वाइफ, सब ने। सो ये सब सपोर्ट एंड वो मेडिसिन के इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा कि अब मैं फिर ठीक होने लग गया। फिर खांसी के लिए फिर वो नेबुलाइजर स्टार्ट किया मैंने। नेबुलाइजर ने इतना अच्छा इफेक्ट किया कि मैं फाइनली सो पाया 7-8 घंटे। देन मैंने पोस्ट भी किया फेसबुक पे कि फाइनली आई एम एबल टू स्लीप। फिर उसके बाद एवरीथिंग वाज गुड। फिर धीरे धीरे 13-14 डेज इस तरह से निकल गए। उन दवाइयों की वजह से मेरे सारे सिम्टम्स डाउन हो गए, सब कुछ डाउन हो गया, एंड 15 डेज के बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैंने रिसेंटली टेस्ट करवाया अपनी पूरी फैमिली का, मैं नेगेटिव हो गया हूँ, मेरी वाइफ नेगेटिव है, मेरा बेटा भी नेगेटिव, वी ऑल आर नेगेटिव, एंड सारी दवाइयाँ कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है जान के कि अब ठीक है सारे। यार ये जो इतना ये ट्रॉमेटिक पीरियड था, इसमें नेगेटिविटी तो भयंकर आई होगी, मतलब भयंकर लगा बहुत होगा जबरदस्त यार, अभी डिप्रेशन, जिएंगे कि इतना नहीं जिएंगे टाइप नेगेटिविटी। का वो लगने लग जाता है कई बार। तो वैसा, तो उस नेगेटिविटी को कैसे कोप अप किया तुमने? उस नेगेटिविटी को मैंने कोप अप किया अपने फैमिली को याद करके, कि मुझे पता था कि मेरी फैमिली है, मेरे फादर हैं जो कि पूरे वो गांव से आए हैं स्पेशली मेरे लिए, मेरी वाइफ मेरे को कॉल कर रही है, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है, एंड अगर कुछ भी हो, यू नो यू देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये सबसे ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती है, वो स्ट्रेंथ लाती है हर चीज से लड़ने के लिए। हाँ।
और ये तो यही है। फीलिंग ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे अंदर वो फीलिंग लाई कि यस आई कैन फाइट दिस वायरस, एंड इसी की हेल्प से मैं ठीक। और अच्छा, ये तो होम्योपैथी भी हो गया तुम्हारे साथ, होम्योपैथी एलोपैथी दोनों हुई, पर अपना बहुत सारा आयुर्वेदिक इलाज भी चलता है, घरेलू इलाज बहुत चलते हैं, तो वैसा भी कुछ किया था कि कुछ कोई चीज जैसे हल्दी वगैरह या काली मिर्च काढ़ा वाढ़ा बनाना या इस तरह का कुछ? यस आई थिंक ये हमारे फैमिली वाले एंड व्हाट्सएप पे स्पेशली काफी सारे टिप्स एंड आने लगते हैं कि आप कोविड हो गया, आप ये ले लो ये ले लो। तो कई ने कहा कि कैम्फर से करो, कैम्फर लौंग एंड वो सब स्मेल करो। तो मैंने सो स्मेल किया था, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, थोड़ी देर रहा, बट अगेन वो नाइट में जब मैं सोने जाता था तो फिर अगेन ड्राई कफ स्टार्ट हो जाता था। के बाद मेरे को फिर टेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर किसी ने कहा कि नींबू पे काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के ओके। वो करो, रगड़ो। सो आई डिड दैट, मेरा पूरा मुंह जलने लग गया, बट टेस्ट नहीं आया। सो तो बट स्टिल आई ट्राइड दिस 2-3 टाइम्स, बट अगेन किसी के साथ काम कर जाता, किसी के साथ नहीं करता। सो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स है, किसी के साथ कर जाते, किसी के साथ नहीं करते। सो मैं अभी किसी को कह रहा था कच्चा करेला खा के देखो, आपसे पहले जिससे बात कर रहा था उनको कहा कि कच्चा करेला खा के देखो, हो सकता है असर आ जाए। हालांकि जो कैंफर वाला आप कह रहे हो उसको लेके बहुत से लोगों ने कहा कि वो काम करता है, और मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जांचा, हम और इंटरेस्टिंग, अभी तक मैंने जितने लोग इस बात की सब में ये चीज कॉमन निकल के आई है। मेरा मानना है कि कैंफर वाला वो ठीक है, आप नॉर्मल रखें साथ में कैंफर अजवाइन और वो सुनते रहें, लेकिन जब स्टीम ले रहे हैं तो उसमें डालने के लिए कैप्सूल आते हैं जिसमें यही सब आइटम है। यस एग्जैक्टली, कैप्सूल आती है, उसको पानी, गर्म पानी में डाल के स्टीम लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप स्टीम ले रहे हैं तो आप इनहेल करते हैं प्रॉपर अंदर, और वो जो है वो दवाई जो है ज्यादा अंदर तक आपके जा रही है और लंग्स को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। बाकी स्टीम आप हमेशा नहीं ले पाएंगे, आप 4 दिन में 2-3 बार 3 बार लेंगे, मेरे को 4 बार याद है, लेंगे आई थिंक सेवेंथ नहीं, जब मेरे को डे 1 से था तो डे 3 और 4 को जब मेरा ड्राई कफ स्टार्ट हुआ था, मेरी वाइफ ने यही किया था, नीचे स्टीमर रख दिया था, स्टीम आता था, मेरी हाइट, हमारा बेड थोड़ा सा ऊंचा है, तो वो हल्का हल्का आता था मेरे नाक में, एंड उसी की बदौलत मैं सो पा रहा था। अगर मेरे को 1-2 घंटा भी नींद आती थी प्रोन पोजीशन में, तो वो स्टीमर जो आता था उसकी हेल्प से वो मैं सो भी पाता था। बट स्टीम खत्म हो गया, फिर वो जलने लग गया, आवाज आने लग गई, तो क्योंकि हम सब सो जाते थे, पानी खत्म हो जाता था स्टीमर में, तो फिर हमें वो सब जल्दी जल्दी बंद करना पड़ता था। ओके, सो आखिरी चीज, अब आप ठीक हो गए हैं और इस सारे से जा गुजर चुके हैं, तो जो लोग अभी इन्फेक्टेड हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे, और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं उनके लिए भी क्या मैसेज है, क्योंकि आप उस कष्ट से गुजर चुके हैं, जरा उनको भी बताएं कि भैया उनको क्या करना है। जो लोग इन्फेक्टेड है उनके लिए अगेन वही बात, स्टे स्ट्रांग, देयर आर योर फैमिली मेंबर्स जिनके लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग। अगर एवरीवेयर आपको नेगेटिविटी मिलेगी, आपके अंदर ही नेगेटिविटी आएगी कि वायरस आ गया है, इन्फेक्टेड हो गया हूँ, क्या करूं, बट अगेन यू हैव टू फाइट इट। दवाइयाँ जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वो टाइम पे लीजिए, हो सके तो होम्योपैथी स्टार्ट करिए, होम्योपैथी ने क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को और रिकमेंड किया एंड वो भी ठीक हो गए इससे, तो स्टार्ट विद दिस होम्योपैथिक मेडिसिन एंड स्टे स्ट्रांग। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, प्लीज 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 घर पे रहिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अब ये एयरबॉर्न है, तो फिर अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया घर पे भी मास्क पहन के रहो, जो रिसेंट गाइडलाइंस आई थी, तो घर को उन्होंने कहा कि घर में भी मास्क पहन के रहो, प्लीज रहो। अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं, लेकिन अब घर पे क्लोज करके रहो, थोड़ा सा सुबह सुबह वाला जो हवा है वो लो, वेंटिलेटेड वाली जो होती है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर जाना पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क पहनिए, सब कुछ जो जो प्रिकॉशंस है सारे करिए, आप जितना बचा सकते हैं बचाइए, जिसको होना होगा वो होगा, बाकी जिसको नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो यस है कि आपको यस सभी लोगों को जो मैसेज अंशुमन दे रहे हैं यही सबसे जरूरी है, क्योंकि जो कष्ट है, आपने कष्ट जो, अगर आप बाकी वीडियोस भी देखें या अंशुमन की बात आपने सुनी, जो कष्ट है ना, उस कष्ट से बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हम सुरक्षित रहें, और कोई तरीका नहीं है। बाकी अंशुमन की बात है, मैं जस्ट एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा, जो दवाई की इन्होंने बात की, दवाई जो भी रहे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से जरूर रहे, डॉक्टर से अपने कंसल्ट जरूर करें, और एक डॉक्टर के उसमें रहें, चाहे आप होम्योपैथिक रहें या आयुर्वेदिक रहें, चाहे आप एलोपैथिक रहें, जो भी दवाई रहें, लेकिन एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड स्टेज में हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी से चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, लेकिन
बहुत तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है हमारे साथ। Yes. तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू अंशुमन जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, शुक्रिया। और मैं जो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो वीकनेस वगैरह है वो सारी भी आपकी ठीक हो जाए, और आपको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मंथ आपके घर में बेबी डिलीवरी भी है, तो Yeah, it's थैंक यू वेरी thank मच। you. Thank you so much.